हेलो। 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 चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाइए सभी विद्यार्थी, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे गीत गाने दो मुझे, निराला जी की कविता, कक्षा 12 के लिए, अंतरा बुक से। कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा था। हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ये हिंदी साहित्य कक्षा 12 के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। हम हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। जन्म इनका, निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। इनको साहित्य और संगीत की रुचि जो है इनकी पत्नी की प्रेरणा से मिली थी। महामारी में इनके परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इनकी पुत्री का नाम था सरोज, और सरोज की स्मृति में ही इन्होंने एक और दूसरी कविता लिखी है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे सरोज स्मृति के नाम से। 1916 में इनकी प्रसिद्ध रचना प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक था जूही की कली। इन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन कार्य किया था, और अंत में ये इलाहाबाद आकर के बस गए थे, जहां 1961 में इनका निधन हो गया। छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, और काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण भी निराला जी ने अपनाया था। साथ ही इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि इनकी रचना है। और इनका एक विशेष प्रसिद्ध उपन्यास जो है, जिसका शीर्षक था बिल्ले सूर बकरिया। तो चलिए आज की कविता हम शुरू करते हैं। गीत गाने दो मुझे। ये कविता एक ऐसे समय की ओर इशारा करती है जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक कर्मठ व्यक्ति जो मजदूरी करता है, उस व्यक्ति के संघर्ष को यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। उस व्यक्ति के संघर्ष को इन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। और एक दृष्टि से यूँ भी कह सकते हैं कि निराला जी ने अपने जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ और कठिनाइयों का सामना किया था। उसी को अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ पर निराला जी जो है वो अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता है गीत गाने दो मुझे में, एक ऐसे समय की ओर इशारा करते हुए जो है निराला जी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो चोट खाता है, जो संघर्ष करता है, जो अपने जीवन में कठिनाइयाँ झेलता है, और वो संघर्ष करते करते उसके हौस उड़ जाते हैं, ये निराला जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। और पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, तकलीफ झेल रही है। चारों तरफ जो है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी की लौ बुझ गई है। लौ का मतलब होता है प्रकाश। पृथ्वी पर जो भाईचारा था, जो प्रेम था, जो
सहानुभूति थी, जो सद्भावना थी एक दूसरे के प्रति, वो बुझ गई है ऐसा लगता है। और मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की आशा। इसी लौ को जगाने की बात इस कविता के माध्यम से कवि कर रहे हैं। अपनी वेदना, अपनी तकलीफ और अपने दुख को छिपाने के लिए कवि यहाँ पर गीत गाना चाहते हैं, निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। कवि यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि मुझे मेरी तकलीफ़ों को, मेरी दुख और मेरी पीड़ा को छिपाने के लिए मुझे गीत गाने दो। गीत गाने से व्यक्ति जो है प्रफुल्लित हो जाता है, उसका थोड़ा सा मन उसका हल्का हो जाता है, उसका दुख, उसकी तकलीफ जो है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए कवि यहाँ पर क्या कहता है कि मुझे गीत गाने दो। तो ये है शीर्षक कविता का, मुझे गीत गाने दो मुझे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ जो हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है वेदना। वेदना का मतलब होता है पीड़ा, है ना। वेदना का मतलब होता है पीड़ा यानी दुख यानी तकलीफ। ओके। पाथे का मतलब होता है संबल। संबल का मतलब होता है सहारा। पाथे एक शब्द आया है कविता में, पाथे। तो पाथे का मतलब है संबल यानी सहारा। ठाकुर, ठाकुर का मतलब होता है मालिक या फिर स्वामी। ठाकुर का मतलब है मालिक यानी स्वामी। जो भूस्वामी थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनकी और उनके लिए शब्द जो है यहाँ पर निराला जी ने व्यक्त किया है, ठाकुर शब्द यूज किया है। और पृथा का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, पृथा का मतलब है पृथ्वी। तो ये है कुछ कठिन शब्दार्थ जो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर कवि जो है कविता को शुरू करता है, कहते हैं कवि कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। मुझे मेरी वेदना यानी मेरी पीड़ा को रोकने के लिए, मेरे दुखों को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। एक मजदूर व्यक्ति जो एक कमज़ोर तबके के जो लोग होते हैं, वो हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमेशा तकलीफ़ों में रहते हैं। उस तकलीफ़ों को रोकने के लिए, उन कठिनाइयों को रोकने के लिए उनके पास और कोई सहारा नहीं होता है। केवल एकमात्र सहारा है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देना, गीत गा लेना, हल्का सा जो है अपने मन को बहला देना। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे अपनी वेदना पीड़ा को रोकने के लिए क्या करने दो, मुझे गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते, है ना। पंक्ति, अगली पंक्ति है कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। होश के भी होश छूटे। चोट खाकर राह चलते मतलब जीवन में राह चलने का मतलब होता है जीवन पथ पर आगे बढ़ने के दौरान जो है कई बार इन गरीब तबके के लोगों को, जो है साधारण मनुष्यों को या जो है मजदूर वर्ग को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें बार बार चोट खानी पड़ती है। यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो लोग इनको जो है क्या करते हैं, इनको बार बार परेशान करते हैं, इनके जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। और इन परेशानियों से, इन कठिनाइयों में जो है होश के भी होश छूटे। होश के भी होश छूटने का मतलब होता है कि जीते जी मतलब वो है बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक जा चुके होते हैं। मतलब इस प्रकार की कठिनाइयाँ, इस प्रकार की जो है उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। हाथ का मतलब होता है, हाथ वैसे तो अपने हाथ हैं, लेकिन हाथ का मतलब यहाँ पर है जो सहारा, जहाँ से सहारा मिलना था। जो पाथे थे, पाथे का मतलब है सहारा। जिन लोगों से हमें सहारा मिलना चाहिए था, है ना, कमज़ोर मजदूर वर्ग जिनके यहाँ काम करते हैं, जिन लोगों से उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, जिन लोगों से संबलन मिलना चाहिए, जहाँ से उन्हें मदद मिलनी चाहिए, उन हाथों को उन्होंने क्या कहते हैं कि ठग ठाकुरों ने रात लूटे, हमें रात को लूट लिया। ठग का मतलब होता है लुटेरों ने, ठाकुर का मतलब होता है भूस्वामी, मालिक, उन्होंने जो है इनको क्या कर लिया, लूट दिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इस प्रकार की विपदाओं में, इस प्रकार की असफलताओं में उन मजदूर वर्ग का कंठ रुकता जा रहा है। कंठ का मतलब होता है गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही है, उनका गला रुंध गया है और ऐसा लग रहा है कि सामने बिल्कुल मृत्यु आ रही है। काल का मतलब होता है मृत्यु।
तो बिल्कुल सामने जो है वो मृत्यु साक्षात दिखाई दे रही है, ऐसा जो है वो कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। भर गया है का मतलब होता है चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है क्या, जहर से संसार भर गया है। जहर का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति घृणा का जो भाव है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का जो भाव है, उससे संसार भर गया है। हार खाकर मतलब थक चुका है ये मजदूर वर्ग, ये चारों तरफ की निराशा, असफलता, कठिनाइयों, परेशानियों से ये लोग थक चुके हैं और थक करके ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति इनके मन में जो सद्भावना थी वो मिट चुकी है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल गया है, चारों तरफ जो है एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव, जहर फैल गया है, एक दूसरे के प्रति जो है वो बुरी भावना उनके मन में बैठ गई है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, और अब तो जो है संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सही परिचय नहीं दे रहा है, मतलब आपस में अपना परिचय भी वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, और लोग जो है एक दूसरे को देखते हैं कि भाई जो है इसको जो है वो किस तरीके से पहचाना जाए। मतलब इनके बीच में जो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि भेदभाव पैदा हो गया है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, लोग आपस में एक दूसरे का परिचय सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि बुझ गई है लो प्रथा की। बुझ गई का मतलब होता है समाप्त हो गई है, लो का मतलब होता है ज्वाला, ज्वाला मतलब प्रकाश, उजाला। जो एक भाईचारा था, एक प्रेम था, जो प्रकाश था, वो इस प्रथा यानी पृथ्वी, प्रथा का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी की एक जो लो थी, जो प्रकाश था, जो प्रेम था, वो बुझ गया है। इस पृथ्वी पर भाईचारा, स्नेह और प्रेम बुझ गया है। जल उठो फिर सींचने को, और इस लौ को पुनः जगाने के लिए, इस भाईचारा और प्रेम को फिर से जगाने के लिए हमें जलना पड़ेगा, हमें तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तभी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमें जो है पुनः इस संसार में, हम इस पृथ्वी पर हम भाईचारा और प्रेम जो है वो ला सकते हैं। तो जल उठो का मतलब होता है अपने आप को और कठिनाइयों में झेलना पड़ेगा, अपने आप को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसको सींचने के लिए, सींचने का मतलब होता है किसी पौधे को पानी देना, है ना, पेड़ पौधों को पानी देना को उसको सींचना कहते हैं। तो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें उन तक पानी पहुंचाना पड़ेगा, यानी हमें इस पृथ्वी के लौ को, हमें इस पृथ्वी पर प्रेम और भाईचारे को जगाने के लिए, हमें इस पृथ्वी पर प्रेम और भाईचारे को जगाने के लिए हमें कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। जलने का मतलब है जल करके खाक नहीं हो जाना, बल्कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिसको हमने पढ़ा है। और हम इस अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पुनः हल्का सा रिवीजन में करवा लेता हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ देखी थी, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें देखी थी, हर जगह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए अपनी उन भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, एक प्रतीक के रूप में, एक मजदूर वर्ग को प्रतीक बना करके। तो एक व्यक्ति जो निराश हो चुका होता है जीवन में, जिसने असफलताएं देखी हैं, वो व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। गीत गाने से मन हल्का हो जाता है। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इनको हर समय कठिनाइयों, परेशानियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके जो होश वाले लोग हैं उनके भी होश उड़ गए हैं। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जो सहारा था, हाथ जिनसे हमें सहारा मिलना चाहिए था, उन्होंने हमारा सहारा बनने की बजाय हमको क्या कर दिया, लूट दिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है मतलब अब गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे सामने साक्षात मृत्यु जो है वो दिखाई दे रही है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। ये संसार जहर से, यानी एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव जो है लोगों में भर गया है। अब संसार के लोग थक चुके हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, और आपस में लोग जो है, लोगों के बीच में जो है एक खाई बन गई है, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर और गरीब की खाई जो है वो चौड़ी हो गई है। लोग एक दूसरे से जो है वो सही परिचय नहीं देते लोग।
बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। ये जो पृथ्वी पर एक लो थी, जो उज्ज्वला थी, एक प्रेम था, भाईचारा था, वो समाप्त हो चुका है। इसे पुनः जो है हमें इस पृथ्वी पर जगाने के लिए हमें अपने आप को जलाना पड़ेगा, हमें जलना पड़ेगा। तो ये थी आज की कविता। कल के वीडियो में हम इसी पाठ के इसी कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे और उसके बाद में हम निराला जी की दूसरी कविता को भी पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।